नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार के खनिज आज का हमारा टॉपिक है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर, जहां पर हम सबसे पहले मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सा जो खनिज है कहाँ किस जिले में अग्रणी है। उसके बाद हम थ्योरी वाइज भी टॉपिक को देखेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जो है वो करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसके टाइप्स को देखने के साथ साथ कुछ ये खनिज बाद में इसको लेकर के भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिहार के खनिज। और इससे पहले अब तक हम टॉपिक वाइज जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बिहार की करंट अफेयर इससे पहले देखा था, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा और बाकी भी टॉपिक वाइज वाले वीडियो आप वीडियोस में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिहार के खनिज, ये सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के बेसिकली खनिज के टाइप होते हैं। एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। देखिए, धात्विक खनिज जो होता है वो लौह खनिज, अलौह खनिज में आता है। लौह मतलब लोहे का गुण, जैसे लौहस में होगा, क्रोमाइट में, मैग्नीज में, अयस्क में। अलौह खनिज जैसे सोना चांदी, इसमें नहीं होता है, तांबा सीसा, तो ये अलौह खनिज है। अधात्विक खनिज जो कि सीधे सीधे धातु ही नहीं है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम खनिज, ईंधन को जिसमें कोयला पेट्रोलियम खनिज ईंधन में आ जाता है, तो कोयला पेट्रोलियम ये सब आपके अधात्विक खनिज है। तो क्वेश्चन बन सकता है इनसे कि कौन से हैं कौन से नहीं है, तो ये चीज सबसे बेसिक आपको पहचान लेना है। अब एक पॉइंट ये समझिए कि बिहार जो था पहले झारखंड में ही मिला हुआ था, बाद में सन 2000 में अलग हो गया। तो जितना भी इसका खनिज वाला एरिया था, महत्वपूर्ण जितने भी खनिज थे, ऊर्जा संसाधन थे, ये जब अलग हुआ झारखंड ना, तो सब झारखंड में ही चले गए। अगर झारखंड अलग ना होता तो फिर बिहार खनिज और ऊर्जा संसाधन के मामले में बहुत से क्षेत्र थे जिसमें आगे होता। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में इसलिए वो चला गया विभाजन के बाद, इसलिए जो है बिहार के कंपैरिजन में झारखंड खनिज में आपको ज्यादा आगे देखने को मिलेगा। बाकी खान और भू विज्ञान निदेशालय का गठन बिहार में 2006 में हुआ था, इसको आप याद रख सकते हैं। ये पूर्व के खनन निदेशालय और भू विज्ञान निदेशालय को मिला करके बनाया गया था। अब बढ़ते हैं बिहार के खनिज में। देखिए, यहाँ पर मैप में एरो लगा करके लिखा हुआ है, तो जिस पर हम बात करेंगे उसको फोकस करते हुए समझिएगा। और जिस भी एरो को हमने बनाया वो कलर सारे अलग हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सोना को लेकर के, ठीक, तो सोने का कलर जो हमने लिखा है वो रेड कलर से लिखा है, तो इसका एरो भी रेड से ही आपको देखने को मिलेगा। तो जहां से गया है रेड रेड आपको पहचानने में आसानी रहेगी। तो सोना सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? जमुई में देखने को मिलता है। और सोना आपको पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, खनिजों को लेकर के ऐसा सीन है कि पर्टिकुलर एक जिला ही हर जगह नहीं लिखा है। मतलब अगर आप सोना को देख करके देखेंगे तो वहां तो जमुई भी है, पश्चिमी चंपारण भी है, पर मुख्य तौर पर जमुई आपको देखने को मिल जाता है कई जगह। तो हर अयस्क में ऐसा नहीं है, या हर आप कहेंगे खनिज में ऐसा नहीं है। वहां पर चार चार पांच पांच जिलों के नाम एक साथ लिखे होंगे, तो उसमें ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर जो जिला है वहीं पर ही उसकी बहुत ज्यादा मात्रा है। तो इसलिए जिस जिले में अग्रणी होगा वहां हम बता देंगे, बाकी आपको एक से अधिक जिले देखने को मिल जाएंगे। तो सोना में तो आपको जमुई सब जगह देखने को मिलता है, उसके अलावा पश्चिमी चंपारण भी आपको याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट आपका कहाँ देखने को मिलता है? मुंगेर में देखने को मिलता है। बॉक्साइट आपको पता है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके अलावा जो बॉक्साइट है वो आपको रोहतास में देखने को मिलता है। और जो रोहतास है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो एरो देख रहे हैं ना, ये बॉक्साइट को लेकर के इसमें मिला दिया, पर जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं वो आपकी मुंगेर की हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी दिखा देते हैं ताकि आप किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहें। खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ की हैं? मुंगेर की हैं। तो ये जो मुंगेर की पहाड़ियां हैं, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियां, इसी में आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुंगेर बॉक्साइट, रोहतास बॉक्साइट। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है आपका स्लेट। स्लेट जो है ये भी इसी मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में आपको स्लेट भी देखने को मिलता है। ग्रीन कलर से एरो बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है, तो आप समझ गए। ये हो गया स्लेट। अगला आप देखते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है वो भी मुंगेर की जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। और जो जमुई के अंतर्गत चकाई क्षेत्र पड़ता है वहां पर भी आपको क्वार्टजाइट देखने को मिलता है। समझ गए होंगे आप। दो चीजें, दो नाम मैंने बताया। क्वार्टजाइट एक तो मुंगेर में देखने को मिलता है जो कि खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, और दूसरा क्वार्टजाइट आपको देखने को मिलता है ये जमुई के चकाई क्षेत्र में। एरो इसीलिए हर कलर का अलग अलग है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। मैप में हर चीज हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मैप आपको दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए, और थोड़ा सा रटने से ज्यादा मैप में देखने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी की अगर बात करें
तो मुंगेर जो है यहां पर मुख्यतः देखने को मिलता है चीनी मिट्टी। इसके अलावा चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और जमुई, ये हरा कलर का ये बॉक्स देख रहे हैं, चीनी मिट्टी इन तीनों जगह देखने को मिलती है, पर मुख्य तौर पर आपको कहां देखने को मिलती है? मुंगेर में। चीनी मिट्टी के बाद बात करते हैं अगला, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक या मुख्य तौर पर रोहतास में आपको देखने को मिलता है। रोहतास की जगह रोहतास की पहाड़ियां लिख करके ऑप्शन में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने की पहाड़ी करके लिख दिया है। और चूना पत्थर आपका कैमूर की पहाड़ियों में भी देखने को मिलता है, तो इसलिए कैमूर की पहाड़ियां लिख दिया है। और तीसरा आपको देखने को मिलता है मुंगेर में। तो चूना पत्थर 3 जगह, कैमूर की पहाड़ी, रोहतास की पहाड़ी और आपका मुंगेर। अगले की बात करते हैं जो कि आपका है पायराइट। पायराइट की अगर बात करें तो पायराइट आपका रोहतास की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, यहां भी दोनों एरो बने हुए हैं, तो पायराइट आपका दोनों जगह देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अबरक की। अबरक की अगर बात करें तो अबरक आपका नवादा में मुख्य तौर पर देखने को मिलता है, उसके अलावा जमुई और गया में भी अबरक आपको देखने को मिलता है। अगर किसी को कठिन लग रहा हो मैप में देखने से तो बिल्कुल चिंता ना करिएगा, आगे थ्योरी में भी हमने सारी चीजें इसलिए लगा रखी हैं, मैप से ज्यादा बेहतर समझ में आता है, इसलिए पहले मैप पढ़ रहे हैं फिर थ्योरी भी देख लेंगे। तो नवादा मुख्य तौर पर अबरक और फिर आपका जमुई और गया, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, इधर का तो हमने देख ही लिया था चीनी मिट्टी। अगला बढ़ते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर गया, जमुई और भागलपुर तीनों नाम देखने को आपको मिलते हैं लौह अयस्क को लेकर के। अगला है आपका कोयला। कोयला में अगर बात करें तो भागलपुर और मुंगेर ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं कोयला। अगला बात करते हैं मैग्नीज को लेकर के। तो मैग्नीज गया, पटना और मुंगेर ये आपका मैग्नीज को लेकर के प्रमुख जिले हैं। मैग्नीज के बाद बात करते हैं आगे, तो यहां पर ग्रेनाइट की बात करते हैं। तो ग्रेनाइट आपका भागलपुर, नवादा और बांका ये 3 जगह 3 जिलों में मुख्यतः देखने को मिलता है। तो बस मैप के थ्रू इतना ही था। अब हम थ्योरी वाइज भी इन चीजों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से केवल क्वेश्चन जिलों से ही तो नहीं पूछा जाएगा, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस बेस्ड भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे इसलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्बेस्टॉस को लेकर के। ये पानी, सिलिका और मैग्नीशियम से बना एक रेशेदार खनिज है, और यूज इसका जो किया जाता है वो किया जाता है अग्निरोधक और बिजली प्रतिरोधी दोनों के रूप में। इसका यूज ट्रेन और हवाई जहाज में किया जाता है। अधिकतर बिहार के मुंगेर जिले में जो है ये मौजूद है। यहाँ पर कुछ खनिज ऐसे होंगे जो ऊपर हमने मैप में नहीं दिखाए हैं, मैप में हमने वही दिखाए हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, और बाकी जो रह गए होंगे वो यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का एस्क बताया था हमने, और ये आपका मुंगेर जिले और रोहतास की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज ये भी समझिएगा, जिले के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पिछली बार जैसे पेपर में आपका जो रद्द हुआ था उसमें कृषि से आधारित ज्यादातर सब जिले ही पूछे गए थे कि कौन आपका अग्रणी है। तो जैसे एक बार पूछा जा चुका है कि गेहूं में कौन है, धान में कौन है, तो इस बार खनिज से संबंधित पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। और कमेंट में भी किसी ने कहा था कि खनिज करा दीजिएगा, तो हम कमेंट तो वैसे भी जो आप करते हैं सारे उस पर वर्क करते हैं। अगला देखते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम की बात करें, यूज इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टर, स्प्रिंग उद्योग इन सब में किया जाता है, जहाज कार्बेटर में भी होता है, और गया जिले में आग्नेय चट्टानों में ये जो है वो पाया जाता है। अगला है आपका चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपका ज्यादातर सीमेंट, सेरेमिक, उर्वरक इन सब में किया जाता है। भागलपुर, मुंगेर, बांका और वैशाली जिलों में इनकी जमा राशि है चीनी मिट्टी। अगला है कोयला। ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी जिले भागलपुर और मुंगेर झारखंड में देखने को जो है वो मिलता है। बिहार राज्य के 160 मिलियन टन कोयला संसाधनों का घर के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला है फेल्ड्स्पार करके, जो क्वार्ट्ज के साथ साथ पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। इसका यूज किया जाता है कांच और सिरेमिक उद्योगों में। जमुई, गया और मुंगेर जिले ऐसे हैं जहां पर ये आपका पाया जाता है। अगला है फायर प्ले। इसका यूज किया जाता है खनिजों को पिघलाने के लिए, और अग्नि भट्टी जो होती है ना उनमें यूज किया जाता है। तो भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया जिला। गैलेना आपका अयस्क है, तो ये सीसा का अयस्क है, ये आप देखेंगे तो बांका जिले में बेसिकली देखने को मिलता है। अगला है सोना, जो कि बताया था मैंने आपको कि मुख्य तौर पर जमुई जिला देखने को मिलता है, और यहाँ पर गया, नालंदा, जमुई सोने के भंडार देखेंगे तो सब दिए हुए हैं। अगला आपका है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की अगर बात करते हैं
तो ये मुख्य रूप से भागलपुर, नवादा, बांका, मुंगेर, इनमें सजावटी काले और रंगीन ग्रेनाइट के रूप में इसका यूज किया जाता है। चट्टानों के में आते हैं ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान। अगला है लौह अयस्क। गया, भागलपुर और जमुई जिले में लौह अयस्क के भंडार हैं। और भागलपुर जिला हेमेटाइट लौह अयस्क का घर है। और गया और जमुई मैग्नेटाइट लौह अयस्क का घर है, क्योंकि इसके भी अयस्क होते हैं ना, वही अलग अलग यहाँ दिए हुए हैं। अगला है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भंडार रोहतास जिले में ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं अधिकांश। और रोहतास पहाड़ियाँ, कैमूर पठार, मुंगेर, ये सब अच्छी गुणवत्ता वाले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सीमेंट निर्माण में भी चूना पत्थर का यूज होता है। लोहा, चीनी और भवन निर्माण में निम्न गुणवत्ता का चूना पत्थर का यूज होता है। मैग्नीज की बात करते हैं तो बिहार के पटना, गया, मुंगेर जिले ऐसे हैं जहां पर इनकी खोज की जा सकती है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। लौह और इस्पात मैग्नीज से बनाए जाते हैं। यूज मिश्र धातु बनाने के लिए जो है वो किया जाता है। अगला है अभ्रक। गर्मी या बिजली को अच्छी तरीके से सहन नहीं करता है। और अभ्रक की अगर बात करें तो सबसे अच्छा रूबी अभ्रक बिहार और झारखंड में आपका पाया जाता है। और जिलों की अगर बात करें तो मुंगेर, भागलपुर और गया जिले महत्वपूर्ण हैं जहां पर अभ्रक आपका जो है वो पाया जाता है। अभ्रक का यूज सेमीकंडक्टर, पेंट और रबर उद्योगों में किया जाता है। और यूज उच्च विद्युत प्रतिरोध वाली वस्तुओं के उत्पादन और गर्मी से संबंधित क्षेत्रों में भी किया जाता है। मोनोजाइट जो है ये आपका मिश्रण होता है थोरियम, यूरेनियम, सेरियम का। और टेंटलम भी मुख्य रूप से गया और मुंगेर जिलों की पैग्मेटाइट चट्टानों में जो है ये पाया जाता है। अगला है पायराइट। ये लोहे का सल्फाइड होता है। और ये भी रोहतास देखेंगे तो रोहतास जिले में काफी जो है वो आगे है। अगला है क्वार्ट्स। इसका यूज सीमेंट, अग्निरोधक, लौह इस्पात भट्टी, बिजली उद्योग अलग अलग जगह किया जाता है। जमुई, गया और नवादा जिले में स्थित है। क्वार्टजाइट की अगर बात करते हैं तो बलुआ पत्थर का यह परावर्तित रूप है। चट्टानों में आता है ना, रूपांतरित चट्टान में। मुंगेर जिले के खड़गपुर जिला और जमुई जिले के चकाई क्षेत्र की पहाड़ियां हैं जहां पर इसके भंडार आपको देखने को मिलते हैं। इसके कुछ अन्य भी लिखे हुए हैं। अगला है सोरा, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बहुत सारे जिले हैं तो इतने याद नहीं कर पाएंगे, चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला है बलुआ पत्थर। तो कैमूर पहाड़ियाँ जिसमें सिलिका की मात्रा काफी अधिक होती, यहाँ मुख्य रूप से जो है ये पाए जाते हैं। कांच उद्योग और सजावटी निर्माण में जो है इसका यूज किया जाता है। अब अगला स्लेट। तो इसका यूज सजावटी वस्तुओं, औद्योगिक उद्देश्य इसमें किया जाता है। मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखने को ये मिलता है स्लेट। मुंगेर जिले के जमालपुर शहर में भी ये देखने को मिलता है। साबुन का पत्थर यूज पेंट उद्योग और सौंदर्य में किया जाता है। बिहार के जमुई जिले में देखने को मिलता है। यूरेनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। नवादा जिले में बेसिकली देखने को मिलता है। और ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अतिरिक्त जो मगध प्रमंडल है उसके सीमा दोष का उसमें कुछ खास नहीं। जस्ता और सीसा देखेंगे तो बांका और रोहतास जिले में ये देखने को आपको मिलता है। सीसा का यूज लोहा और इस्पात उद्योग में जो है वो किया जाता है। बिजली का कुचालक है। तो ये केवल 24 तक लिस्ट थी। वैसे तो हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, बाकी आप और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लगे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, देखेंगे तो सबसे पहला है कि स्वर्ण का संचित भंडार जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया जो नामक स्थान है वहां पर देखने को मिलता है। पहला पॉइंट। दूसरा है पश्चिमी चंपारण में भी स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है, इसीलिए हमने दोनों ही आपको बता दिए थे मैप में। बिहार में देश का लगभग 95% पायराइट निक्षेप का संचित भंडार है। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, इसीलिए हम देखिए थ्योरी भी साथ में देख रहे हैं ताकि आपकी हर एक चीज वो कवर हो जाए। तो इसको याद रखिएगा, समय भी 1964 ईस्वी में। अगला है बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी। हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क है वो आपका भागलपुर में पाया जाता है, ये बताया था हमने। बिहार में 160 के अनुमान है तो इसको मत याद रखिए। बिहार में अभ्रक निक्षेप जमुई और नेवादा जिले में मिलता है। सोना, पेट्रोलियम और गैस के भंडारों का अन्वेषण कार्य पूरा न होने से अभी विदोहन नहीं शुरू किया जा सका है। पटना और हाजीपुर में कांच उद्योग के कारखाने हैं। और बिहार में सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, और प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे वो बरौनी वाला क्वेश्चन अभी ऊपर दिखाया था ना, वैसे ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है। तो सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना डालमिया नगर में। मोकामा में भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पहले एक लिस्ट और हम आपको दिखा देते हैं। ये लिस्ट छोटी सी है जिसमें आपको खनिज आधारित उद्योग के कुछ ही हैं जिनके नाम और स्थान लिखे हुए हैं। जैसे सीमेंट की अगर बात करें तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड रोहतास, निर्माण सीमेंट लिमिटेड बिहटा पटना। तो ये आपको ध्यान रखने, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर, हरा भरा फर्टिलाइजर धनुकरा फाउंड्री करके भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है आपका बरौनी ऊपर बताया था। रासायनिक उद्योग जो है आपका रोहतास में।
और आपका बिहार, ये नाम लिखे कंपनियों के, सीसा उद्योग पटना, भागलपुर, दरभंगा मुख्य केंद्र। बस इतनी सी छोटी सी लिस्ट थी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस की तरफ। इसके साथ साथ वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, और जिससे पहले वाला जो वीडियो था उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, उसका लाइक टारगेट कंप्लीट हो चुका था। और इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख रहे हैं 250 लाइक का। जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जल्दी से सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहला प्रश्न, बिहार में कौन सा प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, पेट्रोलियम। तो कोयला मुख्य तौर पर देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार से होकर के बहती है और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है? तो गंगा नदी आपका सही हो जाएगा। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगला है, बिहार में जो राजगीर की पहाड़ियां, इसमें कौन सा खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलता है? तांबा, चूना पत्थर, अभ्रक या क्वार्ट्स। तो अभ्रक यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अभ्रक यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभ्रक को लेकर के गया, नवादा, जमुई, ये वाला एरिया जो है आपका पूरा कवर होता है। अगला है, बिहार का कौन सा जंगल बाघों के उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है? भोजपुर, गया, मुंगेर। तो मुंगेर आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बिहार में कैमूर रेंज में कौन सा प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम। तो चूना पत्थर आपका सही होगा। बताया था ना, कैमूर की पहाड़ियां, रोहतास की पहाड़ियां। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे जो कि ऊपर नहीं पढ़े हैं, जैसे हीरे की खदान वाला। तो कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ा उससे रिलेटेड भी होंगे। तो बिहार में कौन सी नदी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता, उच्च क्षमता के लिए जानी जाती है? तो सोना नहीं होगा, सोन लिखा है आपका। सोन नदी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी नदियां टॉपिक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपको अलग से पढ़ लीजिएगा उसको मैप के साथ। बिहार का कौन सा जिला अभ्रक और क्वार्ट्ज के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? भागलपुर, गया, मुंगेर, रोहतास। तो आंसर आपका गया यहाँ पर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बिहार का कौन सा जंगल वनस्पतियों और जीवों की उच्च जो विविधता है उसके लिए जाना जाता है? तो आंसर आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य आपका सही हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि अगला कौन सा टॉपिक आपका हम इसी प्रकार टॉपिक वाइज में जो है वो कवर करें। बाकी हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए सारी चीजें वैसे भी करा रहे हैं, और अपना सजेशन भी साथ साथ में देते हुए चलिएगा। और वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 10 जो है इसका आंसर बताना है आपको कि बिहार में जमुई की पहाड़ियों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तांबा, सोना, लौह अयस्क या जिंक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइए। ये चीज हमने जो क्वेश्चन रखा है, ये ऊपर जो पढ़ा है उसी से ही रखा है, तो आसानी से आप बता ले जाएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। और एक सेकंड चैनल भी हमने क्रिएट किया है, उसको भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी भी लिंक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें और कमेंट में मिल जाएगी, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी उस पर भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।